इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, तो वहां पे जो हालत थी उनकी, 1.5-2 कमरे का अपार्टमेंट, वहीं पे उनका कुत्ता, वहीं पे उनका स्टाफ अफसर, वहीं पे उनकी महफिल होती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगली बार हमारे पास स्टाफ अफसर आया, उनके आने से पहले उन्होंने क्या किया, एक रिक्वेस्ट है। हमने कहा बताएं क्या रिक्वेस्ट है, कि सर वो जब आए ना तो आप प्लीज़ अपनी सीटों पे ना खड़े हो जाइए, एहतरामन खड़े हो जाइए। ये उनकी आखिरी हसरत। हमने कहा नहीं, हमारी तो तरबियत में ये है, हम तो अपने बुजुर्गों के लिए, वो प्रेसिडेंट रहे हैं, हम तो आए हैं उनके साथ। उन्होंने कहा फिक्र ना करें, हम उनको पूरी इज्जत देंगे। तो वो कपाते हुए आए, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे। और थैंक यू इमरान भाई, जैसा कि आपके वीलॉग्स हम देखते हैं माशाल्लाह, और मैं ऑलमोस्ट डे 1 से आपका फर्स्ट वीलॉग से लेकर आज सुबह तक का जो वीलॉग है सारे देखे हैं। खान साहब के बारे में आपने कहा था कि खान साहब आएंगे दोबारा जो है ना इक़्तिदार में, अल्लाह करे, हमारी दुआ है इंशाल्लाह, ठीक है। जब वो आएंगे फिर दोबारा से लोग देखेंगे और ये सब होगा, तब जाके ये चीजें थमेंगी। क्या आप समझते हैं कि ऐसा होगा? क्या आपको लगता है? देखिए, सिनेरियो समझे जरा थोड़ा सा। इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को पकड़ा हुआ है। बिल्कुल। फौज का प्रॉब्लम ये है, उनके जर्नलों का, उन्हें लगता है कि ये हमसे बेहतर कैसे हो सकता है। बिल्कुल। यानी उन्हें हमेशा, अब आपको मजा आएगा, वो अपने से ऊंचा को नहीं देखना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि दे आर द ओनली हीरोज। बिल्कुल। तारीफ सिर्फ हमारी होनी चाहिए, बड़ा कद सिर्फ हमारा है, बिल्कुल। लोग सिर्फ हमसे प्यार करें, नगमे सिर्फ हमारे लिए बनना चाहिए। ये दिमागों के अंदर खुन्नास भरा हुआ है कई दहाइयों से। एक आदमी आया, लोगों ने उसको भी प्यार किया और उस पर एतबार भी किया। ये उसका कैरेक्टर था इमरान खान का। देखिए, ये मौका सबको मिला है। बेनजीर को यह मौका मिला था जुल्फिकार अली भुट्टो की शहादत के बाद। जरदारी के साथ मिलकर इन्होंने जो कुछ भी किया, पाकिस्तान का कबाड़ा किया, मौका जाया कर दिया। नवाज शरीफ को यह मौका मिला था। मुझे यहां बुजुर्ग लोग मिलते हैं पुराने, वो ये कहते हैं यहां लंदन में नवाज शरीफ की झलक देखने के लिए लोग तरसते थे। एक टाइम था, लोगों ने अपनी पूरे महीने की तनख्वाहें दे दी थी जब इन्होंने कहा कि हमें वो मुल्क बचाओ, कर्ज उतारो, मुल्क संभालो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, इन्होंने भी मौका जाया किया। ये जो डीले मार के, जूते पॉलिश करके, इन्होंने अपनी अपनी सियासत का खुद बेड़ा गर्क करके दफन किया। इन्होंने खुद किया। इमरान खान ने ये वाली खुदकुशी करने से इनकार किया है आज के दिन तक। वो कह रहा है ये खुदकुशी मेरे से नहीं होती, मैं नवाज शरीफ या जरदारी नहीं बनना चाहता। प्रॉब्लम क्या है कि मैंडेट तो इमरान खान का है, ये तो सारे जानते हैं, लेकिन खुल के बोलता कोई नहीं है, डरते हैं लोग। पाकिस्तान के अंदर जो है वो और बेचारे डरते हैं, लोग बात कर नहीं सकते, बात करने की सजा काट रहे हैं। ये खड़ा है, मैं खड़ा हूं, एक दफन हो गया, और भी है बहुत सारे। हमें खुद नहीं पता कि हम यहां से वापस घर जाएंगे तो क्या, वी डोंट हैव एन आइडिया ना, पता ही नहीं है। तो एक रिस्क के साथ हम रह रहे हैं, लेकिन उससे रिस्क से बड़ी उम्मीद है। हमें लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा, हमें लगता है कि पाकिस्तानी छीन लेंगे और ये कब्जा छुड़वा लेंगे, एक दिन आएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान, फर्ज करें इमरान खान साहब को हुकूमत में ले आते हैं और एक कमजोर हुकूमत दे देते हैं, तो यही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करके इमरान खान को दोबारा नाकाम करेगा। अब मामला ये नहीं है कि मुल्क को चलाएगा कौन, रोटी कौन खिलाएगा, ये अब मुल्क को ठीक करने का मामला है। अगर कभी भी इक़्तिदार मिले किसी भी ऐसे शख्स को जो चाहता हो कि मुल्क को ठीक करना है, तो फिर हमेशा के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके किरदार में वापस भेजना पड़ेगा। ये जो इंटरफेरेंस है ये बंद करना पड़ेगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा से यही लगता था, मुझे लगता था कि शायद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का भला ही सोचती है। मुझे लगता था कि शायद ये जो करते हैं मेरे मुल्क के लिए करते हैं, अच्छा करते हैं। आप सारे लोग लड़ते थे ना इनके लिए हमेशा, लेकिन जो कुछ इन्होंने गुज़िश्ता चंद सालों में किया, इनका बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमारी आंखें खोली, बहुत शुक्रिया। सबसे ज्यादा इन्हीं का शुक्रिया
झगड़ा में मुझे दहशतगर्दों की तरह मारा इन्होंने, उल्टा लटका के सीधा लटका के मारा मुझे इन्होंने, और ऐसे मारा जैसे कोई दहशतगर्द को भी नहीं मारता। तो जो इन्होंने मेरे साथ किया, उसी के बाद मुझे पता चलना था ना कि हमारी औकात क्या है। मुझे अभी ये याद है जब मुझे इन्होंने छोड़ा ना, तो आईएसआई का एक ऑफिसर मुझे कहता है कि इमरान साहब अब आपने जाके ना पाकिस्तान की फिक्र नहीं करनी। मैं उसकी शक्ल देख रहा था, उसने नकाब पहना हुआ था, कहता अब आपने जाके पाकिस्तान की फिक्र नहीं करनी, ये हमारा मुल्क है, हम खुद संभाल लेंगे। ये इन्होंने मुल्क संभाला, एक टके की इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सरमायाकार पाकिस्तान से भाग गया, आधा पाकिस्तान गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया। पैट जबरदस्त की एग्जांपल है आपके सामने, 50 साल के इन्होंने महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हर चीज का सत्यानाश करके ये कह रहे मुल्क संभालेंगे। ये मुल्क जब संभालेंगे तो हमारे जैसे कीड़े मकोड़े संभालेंगे, क्योंकि कीड़े मकोड़े जानते हैं कि बाकियों की अहमियत क्या है। ये ऊपर बैठे हुए लोग हैं, स्पेशल लोग हैं, ये नहीं समझते कि पाकिस्तानी कौन है, उनकी जरूरत क्या है, इनकी जरूरियात और इनकी जिंदगी और इनकी तरजीहात ही अलग है। आप देखें ना कौन रुकता है पाकिस्तान में, परवेज मुशर्रफ कहां पे फौत हुआ, याद है आपको? दुबई में 1.5 महीने का फ्लैट है जहां पे फौत हुआ वो, ये पूछे साबिर भाई से, ये देखकर आया वहां पे। एक जंगल, एक उसका बंदा, एक उसका कुत्ता और एक उसकी फैमिली, वो वहां रहते थे। ऐसे ही था, फैमिली भी छोड़ दी थी। और परवेज मुशर्रफ साहब का हमने वो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि बनेगा क्या, और मैं आपके सवाल का मुख्तसर जवाब दूं कि खेल वहीं से शुरू होगा दोबारा 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब से, जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को निकाला था, वहीं से दोबारा खेल शुरू हो, वो वापस भी आएगा। इसमें 1% भी शुबा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, तारीख का तालिब इल्म हूँ, मैंने परवेज मुशर्रफ का खुरूज भी देखा है और उसके बाद उसका जवाब भी देखा। जिसकी बात कर रहे हैं इमरान भाई, केरले की यूके को इन्होंने दी हुई है माशाल्लाह। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट ऑफ ऑल आवर प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। जज़ाकल्लाह खैर। एंड आल्सो दिस इज आल्सो रिक्वेस्ट एज वेल प्लीज, अगर आप कहीं पे भी डोनेशन देना चाह रहे हैं, लोग यहाँ से घर बेच के वहाँ मस्जिद वगैरह बनवाते हैं, सब ठीक है, लेकिन आपको रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ आप चैरिटी से कांटेक्ट करें। हम आपको बताएंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाए वहाँ पे, जैसे लोधी साहब ने बनाए हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ही वहाँ मस्जिद आ जाती है, तो लोग आते भी रहते हैं। अगर आप मस्जिद बनाते हैं तो 5 मिनट के लिए लोग आते हैं, नमाज पढ़ने के चले जाते हैं, तो फिर सारा दिन बंद रहती है। हम मस्जिद के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप उसको बाउंड्री को प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाए, वहाँ पे मस्जिद भी हो, वहाँ पे डिस्पेंसर भी हो, वहाँ पे जनरल कम्युनिटी के बैठने की जगह भी हो। पूछना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। आप सबके दिमागों में कोई ना कोई बात तो है ना, सबके दिमाग में चल रही है। मैं रोजाना बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ और ये हादसाती तौर पे हम लोग आ जाते हैं इसमें।